हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो सीसेट 2024 के जितने भी बच्चे हैं यूपीएससी जो लिखना चाहते हैं या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम यूपीपीएससी लिखना चाहते हैं और उनकी जो प्रिपरेशन अपने लास्ट लेवल में है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपके लिए ये जो वीडियोज हैं जिसमें हमने क्रैश कोर्स शुरू करा है, आप इनको पूरा का पूरा देखना और ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग 15 सुपर इंपॉर्टेंट रेशो के क्वेश्चन करेंगे। आप यकीन मानिए यदि 15 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो जो कंसेप्ट है वो इसके बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 सवाल आपको पूरा का पूरा देखना है और यदि आप ये देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक उठाएंगे। तो क्रैश कोर्स में जितने भी सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, आप बस उनको देख लो, आपका जो नैया है वो पार हो जाएगा। सी सेट की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। तो चलिए पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल बोलता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 81 और 9। मतलब दो नंबर हैं आपको 81 और 9। मैं आपको बता दूं यदि हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी और आपसे बोला जाता है इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना। हाँ, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बोले तो मध्य अनुपाती। तो आपको कुछ नहीं करना, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है और उनका स्क्वायर रूट करना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, अगर इन्हीं नंबर्स का आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है, हाँ तृतीय अनुपाती, तो अगर आपको दो नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है तो आपको बी स्क्वायर अपॉन ए करना पड़ता है। बी यहाँ पे दूसरा नंबर होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। और अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप इनको नोट कर लेना अपने एग्जाम के लिए। फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको तीन नंबर चाहिए होते हैं, ए बी सी। मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन दो नंबर से निकलता है, लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको तीन नंबर चाहिए, ए बी सी। तो अगर आपको इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है एफ पी, तो आपको बी और सी का मल्टीप्लाई करना है और ए से डिवाइड करना है। तो आई थिंक अब आपका आंसर आ भी चुका होगा जितनी देर में मैंने आपको ये बताया। तो अगर आपको इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको 81 और इंटू 9 करना है। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो 27 इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो बातें आपने नोट करी होंगी, आप इनको नोट करते हुए चलिए अपनी नोटबुक में क्रैश कोर्स के नाम से विवेक सर, तो आपको बाद में रिवाइज करने में हेल्प मिलेगा। अच्छा, रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन इन द ग्रुप इज 5 और 2, ठीक है। तो मैन और वीमेन का रेशियो आपको 5 और 2 दे रखा है। तो कभी भी आपको कोई भी रेशियो दे रखा है तो आप इसके साथ एक वेरिएबल अज्यूम कर लीजिए। मैंने मान लिया 5K और 2K, क्योंकि जरूरी नहीं है मैन 5 हो, ये 5 के मल्टीपल में होंगे। जरूरी नहीं है महिलाएं 2 हो, ये 2 के मल्टीपल में होंगे। तो 5K और 2K। ये बोलता है कि अगर 6 आदमी और 6 महिलाओं ने ग्रुप जो है छोड़ दिया, मतलब छोड़ने का मतलब ये है कि भैया ये चले गए ग्रुप से, तो अभी कितने बचे हैं 2K माइनस 6 और 5K माइनस 6। तो रेशो अब 8 और 3 का हो जाता है। मतलब अगर मैं 5K माइनस 6 और 2K माइनस 6, भाई ये मैन है और ये विमेन है, इनका रेशो जाने के बाद 8 और 3 हो गया। तो आपसे बोला था कि कितने लोग इनिशियली ग्रुप में थे, तो आपको सबसे पहले K की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 15K माइनस 18 इक्वल्स टू 16K माइनस 48। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। मतलब जो 30 है वो K की वैल्यू है। अब आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछे हैं, तो ये बताओ अगर 5 के पुरुष हैं 2 के महिलाएं हैं तो टोटल कितना होगा 7K, और K की वैल्यू आप इसमें 30 चिपका दीजिए तो कितना हो जाएगा 210। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन द इनकम ऑफ बी। मतलब ये अब बात कर रहा है इनकम बोले तो आय, सैलरी, ठीक है। तो दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो मान लेते हैं इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन इनकम ऑफ बी। तो कोई भी वर्ड लेस देन मोर देन के जो बाद आएगा वो आपका रेफरेंस है। मतलब ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है तो हमको बी को कुछ अज्यूम करना चाहिए। ये पढ़ने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको रेशो में समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब अगर मान लेते हैं मैं बी की सैलरी 100x मान लेता हूं, तो फिर ए की सैलरी 40% कम करना है। तो यहाँ पर 40% बच्चों कम करेंगे तो 100 का 40% 40x कम हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना फिर, तो ए की सैलरी 60x है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो ये तो आपके पास इनकम है ना, इनकम। ये बोलता है एक्सपेंस बोले तो खर्चा। तो एक्सपेंस का क्या
दे रखा है मसला, उसको पढ़ते हैं। एक्सपेंस इनकम ऑफ एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 40% ऑफ द बी का एक्सपेंडिचर। अगेन ए का जो खर्चा है बी का 40% है, मतलब अगर बी जो है वो 100 वाई खर्च कर रहा है, अब आप यहाँ पे एक्स नहीं ले सकते, कभी भी सेंटेंस चेंज हो जाएगा तो आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। तो ए का जो खर्चा है इसका 40% है ना, बोलता है एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 40%, तो इसका 40% कितना होगा, 40 वाई। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इनकम ऑफ ए 70% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि भैया जो ए की इनकम है, भैया जो ए की इनकम है वो 70% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी का जो खर्चा है अगर हम उसका 70% करेंगे तो ए की इनकम आ जाएगी, ए की सैलरी आ जाएगी। इसका मतलब इनकम ऑफ मेरे पास है कितना ए का 60x, और 70% होता है 7/10 होना। एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है, बी का खर्चा है 100y, 100y। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 6x की वैल्यू 7y आ गई, मतलब x और y का जो अनुपात है वो 7 और 6 का है। तो मैंने मान लिया 7m और 6। कभी भी कोई रेशो होगा तो आप उसको नंबर्स में नहीं ले सकते, आप उसको कुछ ना कुछ वेरिएबल जरूर लीजिए। तो x की वैल्यू 7m आ गई और y की वैल्यू 6m। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो बोलता है फाइंड द सेविंग्स रेशियो ए और बी का। तो ये बताओ कि ए कितना बचाएगा और बी कितना बचाएगा, उसका अनुपात पूछा है। तो अगर 60x कमा रहा है और 40y खर्च कर रहा है, मतलब 60x कमा रहा है और 40y तो खर्चा कर रहा है ए, और बी कितना अर्निंग कर रहा है 100x, और ये खर्चा कितना करता है 100y। तो आपको यहाँ पे इनका रेशियो पूछा है। तो मैंने आपसे बोला ना x की जगह 7m डाल दो और y की जगह 6m, बस आंसर आ जाएगा। x की जगह हम डालेंगे 7m, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 7m माइनस 40 इंटू 6m अपॉन, तो 100 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, भाई कॉमन है, x माइनस वाई बचेगा, कितना बचेगा x माइनस वाई। तो ये बच्चे हो जाएगा 60 इंटू 7 420m माइनस 200 420m आएगा ना, 6 सत्ते 42 420m माइनस 240m अपॉन 100 इंटू x माइनस वाई, x की वैल्यू 7m माइनस 6m, तो कितना बचेगा m बचेगा, कितना बचेगा m। तो अल्टीमेटली आपके पास ये रेशियो आ जाएगा 180m अपॉन 100m का। तो m ने m को मार दिया, 0 से 0 गया, 9:5। तो इनका जो सेविंग्स का रेशियो है ए और बी का 9:5 आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि आपको कैसे अज्यूम करना होता है। तो मोर देन लेस देन के बाद जो भी क्वांटिटी होती है उसको आपको अज्यूम करना है। तो मैंने यहाँ पे 100 अज्यूम किया, ए की आया 40% कम है, तो मतलब 100 का 40% 40 होगा, तो फिर 40 माइनस करेंगे तो 60 उसकी इनकम बचेगी। ठीक है, आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आएगा। सवाल नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई अमाउंट है x, हाँ, इसको डिवाइड किया 3 लोगों में, ए में, बी में और सी में। ठीक है, इन द रेशियो, अच्छा डी में भी 4 लोगों में डिवाइड किया गया। इसको मिला है 1/5, इसको मिला 1/2, इसको मिला 1/3, इसको मिला 1/4। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इफ द डिफरेंस, ए और सी का जो अनुपात है, भाई ए और सी का जो अनुपात है उसका जो शेयर है उसको 560 का डिफरेंस है, मतलब ए को जितना मिला है और सी को जितना मिला है उसमें जो डिफरेंस यदि हम कैलकुलेट करेंगे 560 रुपए का है, तो आपको टोटल एक्स निकालना है। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं समझ में आता तो 60, भाई एक्स आपके पास टोटल है, तो इसको 1/5 हिस्सा मिलेगा, तो भाई साहब को मिलेगा x/5, इनको मिलेगा x/2, इनको मिलेगा x का 1/3 और इसको मिलेगा x का 1/4, 1/4। तो ए और सी का अंतर दे रखा, आप खुद बताइए भाई x/5 बड़ा होगा या x/3 बड़ा होगा। ऊपर तो सेम नंबर है, अगर ऊपर सेम नंबर है तो जो नंबर नीचे छोटा है वो बड़ा होगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, तो आप बोलो से 1/2 बड़ा है, क्यों, क्योंकि 1 तो सेम है और जिसके नीचे छोटा नंबर वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, वो भिन्न बड़ी होती है। राइट, इसका मतलब यहाँ पे सी के पास ज्यादा रुपए मिले हैं, तो x-3 और x-5 आपको अंतर निकालना है, और ये अंतर सवाल के अनुसार 560 का दे रखा है।
ये कितने का दे रखा है 560, तो इनका एलसीएम लेंगे 15, हाँ 3 पंजे 15 और 5 दिया 15, और ये आपको 560 के बराबर। तो भैया 5x माइनस 3x कितना होता है 2x बटे 15 और 560, तो 2 से आपके पास हो जाएगा 280, x की वैल्यू आ जाएगी 280 गुना 15, तो 2800 तो 10 में, और तो ये 4200 रुपये। फाइंड द डिफरेंस। ओहो हो भैया जी हमारा 4200 आ रहा है, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हाँ ऑप्शन नहीं मैच कर रहा यार, ये तो गजब हो गया, मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया क्या। 3 पंजे 15, 5 3 माइनस ए बी सी डी का 15 12 13 14 15 12 13 एक्स बटे 2 एक्स बटे 4, और द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 560, 560। भाई बिल्कुल सही बात है यार, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो 28 इंटू 15 कितना होता है भाई, 2800 1400 4200, 4200 आएगा मुझे लग रहा है, या तो ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पे। हाँ हाँ बस एरर तो कुछ है नहीं। 5 दूनी 10 दिया 30 चौके 120, तो अगर मैं 120 भी मान लेता हूँ अमाउंट, तो ये भाई साहब को एक तो 24x मिलेगा, और इसको मिलेगा 1/3 40x। हाँ तो 16x की वैल्यू 560, तो x की वैल्यू आ जाएगी 140/4 35, तो 35 इंटू 120 ना, तो 35 0 0 35 दूनी 70, ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ये राइट आंसर है, मतलब 4200 इसका राइट आंसर है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो डोंट वरी, जब हमने कर दिया और गलत नहीं है तो वही आंसर होगा, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो माई आंसर वुड भी ऑप्शन ई लगा लीजिए इसको 4200। ठीक है, और कोई यदि आपको कैलकुलेशन एरर समझ में आता है तो एक बार कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से प्रोसीजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, बट मेरे हिसाब से कैलकुलेशन भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए, देर आर 3 नंबर इन द रेशियो 2 3 5। भाई 3 नंबर है 2 3 5, तो मैंने आपको क्या बोला, कभी भी रेशियो होगा तो उनके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लीजिए। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर, इनका सम करना है ना, क्या करके, स्क्वायर करके सम करना है, क्या करके, स्क्वायर करके, हाँ ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, इनका भाई साहब का 9x स्क्वायर, और इसका 25x स्क्वायर, और इनका सम करना है। तो 4 और 9 13 और 25 38x स्क्वायर। ठीक है, और सवाल में 38x स्क्वायर की वैल्यू 342 दे रखी है, तो 342, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 342/38 होगी, तो 2 से 19, 2 से 171, और 19 दिन में 171, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। कितनी आएगी, 3। हालांकि -3 भी ले सकते हैं, लेकिन -3 रेशियो में काम नहीं करता, रेशियो में पॉजिटिव ही काम करता है। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो आपसे सम ऑफ द 3 नंबर पूछा है, तो आपसे बोलता है इनको जोड़ के कितना आएगा, 5 3 8 और 2 10x, कितना आएगा भाई, मैं ऊपर लिख देता हूँ 10x, और x की वैल्यू कितनी है 3, तो इनका जो सम है वो 30 आएगा। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। होपफुली ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसका ट्रिक पता होना चाहिए या फिर कंसेप्ट पता होना चाहिए। ए बी का अनुपात 4 5 है और सी बी का अनुपात 7 6 है, तो आपसे ए बी सी का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, ए बी सी का अनुपात पूछा है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, महा बेकार और महा लल्लू। ठीक है, करना क्या है, आपको यहाँ भी बी दिखाई देता है, यहाँ भी बी दिखाई देता है, तो ये जो दोनों तरफ बी है वो सेम होना चाहिए। भाई अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मोहन एक ही व्यक्ति है, तो मोहन चाहे कहीं भी रहे क्लास में, तो मैं तो उसको ही पकड़ूंगा बार बार, मोहन को। तो सेम काम, यहाँ पे b का वैल्यू 5 है और यहाँ पे भाई साहब b का वैल्यू 6 है, तो इसको इक्वल करो, क्योंकि b तो एक ही है, सेम करना है इसको। तो कैसे करेंगे, सेम करने का तरीका बिल्कुल क्या है कि 6 वाले को 5 से गुणा कर दो और 5 वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, है। तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 5 संते 35 और 5 छंग 30। अब देखो b दोनों तरफ सेम हो गया ना, 30 30। तो a कितना आ रहा है भाई, a आ रहा है 24, पहले वाला नंबर a है, दूसरे वाला नंबर b है, और ये वाला नंबर बाबू जी 35
सी है, तो 24, 30, 35 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो रेशियो बहुत आसान है, कंडीशन अप्लाइड आप इसको समझिए। हाँ, अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो समस्याएं आपको हो सकती हैं। द टोटल नंबर ऑफ 3 डिफरेंट कलर्ड पेन इन ए बॉक्स इज 91, मतलब 3 कलर के पेन है। तो कौन कौन से हैं? रेड कलर के दे रखे हैं, ग्रीन के और ब्लू के। तो अगर हम इनका टोटल करते हैं, टोटल कितने पेन है? 91। कितने पेन है हमारे पास? 91 पेन है। ठीक है, अब इनको बांटते हैं। तो क्या बोलता है? द रेशियो बिटवीन द रेड कलर एंड ग्रीन कलर इज 5:2। रेड का और ग्रीन का जो अनुपात है वो 5x और 2x का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द नंबर ऑफ ग्रीन कलर पेन इज 33:1/3% ऑफ द ब्लू पेन। अब आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए, 33 सही 1/3 का जो प्रतिशत होता है उसका जो फ्रैक्शन होता है 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। मतलब जो ग्रीन कलर के पेन है ब्लू कलर से 1/3 है। कितना है? 1/3, बोलता है ना 1/3। ठीक है, इसका मतलब जो ब्लू कलर के पेन है वो ग्रीन से 3 गुना है। ब्लू कलर के पेन कितना है? 3 गुना है। किससे? ब्लू से। जो जो ब्लू कलर के पेन है ग्रीन से 3 गुना है। तो मतलब अगर ग्रीन 2x है तो इसका 3 गुना करोगे तो कितना x आएगा? भाई आपसे बोला ना ब्लू कलर 3 गुना है ग्रीन से, तो 6x हो जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूं टोटल 91 पेन है, जब भी टोटल की बात होगी तो रेशो का सम करना है, और कभी भी डिफरेंस की बात होगी तो रेशो का डिफरेंस बोले तो माइनस करना, बड़े में से छोटे। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं, जोड़ने पर आपको 91 आना चाहिए ना, तो 5 2 7 6 13, तो 13x की बच्चों 91 वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। कितनी आएगी? 7 आएगी। अब बोलता है कि आपसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेड और ग्रीन कलर का डिफरेंस की बात करें, है ना? तो रेड और ग्रीन का डिफरेंस कितना है यहाँ पर बताओ? अगर मैं रेड और ग्रीन का आपसे डिफरेंस पूछता हूँ तो ये 3x आएगा भाई, 5x माइनस 2x, हाँ कितना आएगा? दैट इज 5x माइनस 2x, तो 3x, और x की वैल्यू 7 चिपका दो। x की वैल्यू कितनी चिपकाएंगे? 7। माई आंसर वुड बी 3x। हाँ, तो 3 इंटू 7 जो कि मिला के आपको देगा 21। मुश्किल नहीं है, मुश्किल बस एक ही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप इतने भी सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन सीसेट की वजह से तो नहीं रुकेगा, बाकी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो आप ध्यान से पढ़ते रहिए। और जो चैनल पर, हमारे चैनल पर जो PT 365 का रिवीजन है वो ऑलरेडी जो मैम है रवीना मैम, उन्होंने स्टार्ट कर रखा है, तो आप उसको भी देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज PT 365 वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एग्जैक्टली हूबहू तो नहीं आएंगे, लेकिन उन्हीं के मिलते हुए जो क्वेश्चन है जरूर से आ सकता है ऐसा। चलिए, इस तरह का भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि 4 गुना ऑफ A बराबर है 5 गुना ऑफ B और बराबर है 6 गुना ऑफ C। तो आपसे ABC का अनुपात पूछा है, आपसे ABC का अनुपात पूछा है, तो इसको करने का सुपर ट्रिक आप याद कर लीजिए। अगर आपको A निकालना है ना तो A को छुपा लो, तो B और C के सामने जो मल्टीप्लाई है भाई, B और C के सामने जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 इंटू 6। अगर B निकालना है तो A और C का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4 इंटू 6। और भाई साहब C निकालना है ना आपको, तो आप A और B का मल्टीप्लाई कर दो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो आप निकाल रहे हो उसको छुपा लो, बाकी जो बचा है उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 20। तो ये 2 से डिवाइड होता है 15, ये 12 और ये 10। तो आंसर आएगा 15 12 10। कितना आएगा? 15 12 10। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, 15 12 10 डी ऑप्शन। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखते ही देखते हम सवाल नंबर 9 पे आ गए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर देना बीच में। तो अगेन बोलता है A और B का जो अनुपात है वो 5 और 4 दे रखा है, और C और B का जो रेशियो है वो दे रखा है 8 और 7 का। तो आपसे बोलता है कि वैल्यू निकालनी है A प्लस बी, B प्लस C, C प्लस A। ठीक है, तो पहले तो आपको ABC को अलग करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था क्या कि B को देखो, B तो दोनों तरफ एक लेटर ऐसा जरूर होगा जो सेम होगा, तो उसको आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो B यहाँ पे 4 है, B यहाँ पे 7 है, तो ऊपर 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 से करेंगे, 5 से नहीं 4 से। तो बस ABC का पहले आप अलग अलग रेशियो निकालिए। तो 7 पंचे 35, ये A होगा। B जो है दोनों जगह 28 होगा, और भाई साहब C कितना होगा? C
सी 8 चौक 32 होगा, ठीक है, क्योंकि पहला वाला नंबर सी लिखा है। मतलब इनका जो रेशियो है वो 35 28 32 है, 35 28 32। वो आपको बोलता है ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, कॉमा नहीं बल्कि रेशियो है, और सी प्लस ए। तो बताओ जरा ए प्लस बी, अगर मैं इसको के मान लेता हूँ 35 के 28 के, तो तुम्हारी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी पे तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताओ ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63 के, कितना आएगा 63 के। बी और सी को जोड़ोगे तो 60 के, और सी और ए को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67 के। तो के तीनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 63 60 67। ऑप्शन नंबर ए दिख गया होगा आपको, 63 60 67। मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे आपकी जो पकड़ है वो चैप्टर पे बनती चली जाएगी, बशर्ते आप प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉइन वाला, बक्से में कितने कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है। तो ए बैग कंटेन 25 पैसे के कॉइन है एक बैग में, कुछ 50 पैसे के भी कॉइन है, और एक 1 रुपए के कॉइन है, ठीक है, 1 रुपए के कॉइन है। तो मैं एक काम करता हूँ, 25 पैसे में कितने 1 रुपए बनते हैं आपको ही पता है, 4 25 पैसे मिला के 1 रुपया बनेगा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इसका मतलब अगर मैं सबको रुपए में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, हाँ, तो आपके पास रेशियो दे रखा है, दैट इज 10x का 10 5 और 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रुपीज बनाऊंगा सब में, यहाँ पे 1/4 बनेगा ना, यहाँ पे कितना बनेगा आधा रुपए, और यहाँ पे तो 1 रुपए का 1 ही रुपए, भाई 50 पैसे में आधे रुपए होते हैं ना। तो यहाँ पे रेशियो जो है वो 10x 5x और 2x, ये यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, मतलब 1 रुपए के 2x सिक्के हैं, आधा रुपए के 50 या 5x सिक्के हैं, और 1/4 के 10x सिक्के हैं। तो टोटल रुपीस कितने बनेंगे, क्योंकि बोलता है 112 रुपीस है टोटल मिला के। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल रुपीस आपसे पूछता हूँ, तो ये बताओ अगर 1/4 के 10x सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे, 1/4 इंटू 10x प्लस ये टोटल आधे रुपए के 5x हैं, और ये भाई साहब 1 रुपए के 2x हैं, और इनको मिला के 112 आपको टोटल रुपीस दे रखा है। तो मैं इनका एलसीएम ले लूंगा 4, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 8x, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 28x अपॉन 4 इक्वल्स टू 112, 28 चौका 112, x की वैल्यू 16 आ गई, कितनी आ गई 16, मतलब जो x है वो 16 है। तो आपसे बोलता क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग, तो बैग में कितने कॉइन है। तो अगर मुझसे टोटल कभी भी पूछा जाता है रेशियो में, तो हम हमेशा प्लस करेंगे, तो 10 5 15 2 17x, कितना है 17x, और x की वैल्यू चिपका दो 16, तो 17 इंटू 16 कितना होगा, 17 धाम 170, और 17 छिके 102, तो भैया 272 कॉइन है बैग में, ज़्यादा नहीं है 272। ऑप्शन नंबर सी, एक ही क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन गलत मिला था हमको, बाकी क्वेश्चन हमारे सही आंसर आ रहे। तो बस 5 सवाल और बचे हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, मैंने आपको पहले बताया था थर्ड प्रोपोर्शन, तो कैसे निकालते हैं, आपके पास 16 और 64, तो इनका टीपी निकालना है। टीपी बोले तो थर्ड प्रोपोर्शन, भैया कैसे निकलेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, या फिर इसका स्क्वायर करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। तो 64 गुना 64 बटे 16, तो 16 चौके 64, और 64 इंटू 4 256, अब तक 56 256, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा सवाल है, द रेशियो बिटवीन द पास टू फेल स्टूडेंट, पास और फेल का जो अनुपात है भाई साहब 3 और 4 का है। अगर 10 मोर स्टूडेंट पास हो गए, अगर 10 बच्चे और पास हो गए, तो ये रेशियो 23 और 19 का हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर 10 और बच्चे पास हो गए, तो इसका मतलब अगर मैं इसको 3x और 4x काउंट करता हूं, तो पास वाले में 10 और जोड़ दो, जोड़ दिया सर हमने, तो भैया ये रेशियो 23 और 19 का हो गया, मतलब ये जो रेशियो है 23 बटे 19 हो गया बढ़ के, तो 19 दिया 57 और 190 बराबर 23 चौके 92, हाँ भाई 23 चौके 92, तो 190 की वैल्यू 57 और 92 कितना डिफरेंस हो गया 35,
57 3 60 32 35x। कुछ पंगा यहाँ भी है मुझे लग रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? ओके सो 190/35, तो 5 सत्ते 35 और 38 पंजे 190, 38/7 आ रही है। बहुत ही गंदी सी इक्वेशन आ रही है। ठीक है, आउट ऑफ द स्टूडेंट पास्ट 1/3 आर बॉयज, तो फाइंड द, ठीक है। If 10 more students passed, the ratio would have been 23 और 19, 10 और पास टू फेल 3 और 4, और 10 बच्चे और आ गए ना। ओहो, पंगा यहाँ पे क्या हो गया मैं बताता हूँ। पंगा यहाँ पे ये हो गया कि 10 बच्चे यदि पास वाले जोन में चले गए तो कहाँ से गए होंगे? फेल वाले में से ना। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में फिक्स है। ये नहीं बोला कि 10 बच्चे और आए हैं, ये बोलता है कि अगर 10 और पास हो जाते तो भैया यहाँ से 10 पास हो जाते तो 10 फेल माने जाएंगे, इसका मतलब। ठीक है, तो ये हमने गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ से 57x प्लस का 190 बराबर 92x माइनस का 230। मेरे हिसाब से अब ये हो जाएगा 23 और 19 42 और ये 35x। तो x की वैल्यू 420/35, 5 सत्ते 35, 5 से आ जाएगा 8 84। तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। कितनी आएगी? 12। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये बताओ पास स्टूडेंट कितने होंगे? पास होंगे 3 गुना 12, तो 36 बच्चे पास हुए हैं टोटल। टोटल कितने बच्चे इनिशियली पास हुए? 36। अब ये 36 में से 1/3 बॉयज हैं, बॉयज और गर्ल्स, तो 1/3 बॉयज हैं 36 का, तो 12 बॉयज हैं, तो फिर गर्ल्स कितनी होंगी? 24। यदि भाई यदि 1/3 जो है वो बॉयज हैं तो फिर गर्ल्स कितने होंगे? 24। सिंपल। तो माई आंसर वुड बी डी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पंगा जो था मैंने सॉल्व कर दिया, अभी पंगा आप मत करना। क्वेश्चन नंबर 13, भीगा भीगा है समा, द रेशियो बिटवीन द वैलिड एंड इनवैलिड वोट। हाँ भाई, अगर आप चुनाव की बात करते हैं तो देखो, चुनाव में सबसे पहले होता है टोटल वोटर, कितने गांव में वोटर हैं। उसके बाद क्या होता है? डिड नॉट वोट, ये वोट ही नहीं डाला इन्होंने, तो ये माइनस वाला होता है। तो फिर बचेगा कितना? दैट इज वोट कास्ट, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको वोट डालना आता ही नहीं है या गलत हो गया गलती से, तो इनवैलिड माइनस करेंगे, तो अभी जो बचेगा वो वैलिड वोट बचेगा। क्या बचेगा? वैलिड वोट। और वैलिड वोट में ही भैया जीत और हार छुपी होती है, ये बात आपको आना चाहिए कि वैलिड वोट में जीत और हार होती है। तो ये आपको फ्लो चार्ट आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। बोलता है वैलिड और इनवैलिड वोट का, वैलिड और इनवैलिड वोट का जो रेशियो है वो 4 और 1 का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 70% ऑफ द वैलिड इज इक्वल टू 6300, हाँ इसका मतलब 70% ऑफ वैलिड जो वोट है भाई साहब वो 6300 के बराबर है। तो 70% कितना होता है? 70/100, तो 70% हो जाएगा 7/10 ऑफ वैलिड वोट, और ये 6300 के बराबर है। तो 7 निम्न 63, अगर यहाँ से वैलिड जो वोट आएंगे वो 9000 वोट आएंगे। तो वैलिड जो वोट है वो 9000 है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैलिड और इनवैलिड। तो अगर ये 4x है और तो ये 1x होंगे, क्योंकि रेशियो मेंटेन कर रखा है। तो अगर आपको डिफरेंस कभी भी पूछा जाता है तो मैंने बोला ना, इन बड़े में से छोटे को माइनस करिए, तो 4x माइनस एक्स दैट इज 3x इनका डिफरेंस है। कितना है? 3x इनका डिफरेंस है। अच्छा, तो सवाल के अनुसार जो वैलिड वोट है भाई, सवाल के अनुसार जो वैलिड वोट है यहाँ पे 4x है। कितने हैं? 4x, और ये 9000 के बराबर है। तो अगर 4x की वैल्यू 9000 है तो x कितना होगा? 9000/4। लेकिन आपको तो 3x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 से, तो 9000/4 इंटू 3। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 और 23 चौके 92, 22 चौके 88 और
ये 2250 वोट हो जाएंगे और इनको गुणा करेंगे 3 से। क्यों? क्योंकि आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 6750 6750। ऑप्शन नंबर डी में दे रहे हैं। ठीक है, तो बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर हम। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 पर्सन ABC, 3 आदमी हैं ABC, वो होटल में जाते हैं और पेड करते हैं बिल ऑफ 600। टोटल कितना पेमेंट किया इन्होंने? 600 रुपीज का पेमेंट किया। ए पेड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय द बोथ बी एंड सी। ठीक है भाई, ए ने कितना पेमेंट किया? ए ने जितना बी और सी ने किया उसका आधा पेमेंट किया। कोई बात नहीं, मतलब बी और सी ने मिला के 100 रुपए पे किए, तो ए ने उनका आधा किया। बी पेड 1/5 ऑफ द अमाउंट पेड बाई बोथ ए एंड सी, तो इसने ए प्लस सी का 1/5 किया है। एंड द अमाउंट पेड बाई ए एंड सी, हाँ, तो इसने मान लो सी, भाई इसका सी अमाउंट है, इसका बी प्लस सी अपॉन 2 है, इसका ए प्लस सी अपॉन 2 है, 5 है। तो आपको ये बताना है कि सी ने कितना अमाउंट पेमेंट किया। हाँ, सी ने कितना अमाउंट पेमेंट किया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं ना भाई, आपको 600 रुपए मिलने हैं, 600 मतलब टोटल हो गया, तो आप इनको प्लस करिए, मतलब बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, भाई 5 से डिवाइड करेंगे ना, प्लस सी बराबर 600 बराबर 600 ना। तो यहां से अगर मैं 5 इनका एलसीएम ले लेता हूं, तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस 5C, और ये 600 दे रखा है। तो यहाँ से कितने ए हो गए, कितने बी हो गए? भाई 2 ए हो गए, है ना, बी प्लस सी, नहीं ए तो एक ही आ रहा है ना, ए एक हो गया। बी कितने हो गए? बी भी एक ही है। और सी कितने हो गए? 5 6 7। तो मैं इसको सी प्लस 6C लिख लेता हूँ 7 को, और डिवाइड बाई 5, और ये भाई साहब 600 है। ठीक है, इतनी बात तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने टोटल जो है वो 600 रुपए में बांटना है, तो 600 कर दिया। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 6C, और ये हो जाएगा भाई साहब 3000, क्योंकि 600 गुना 5 कितना होगा? 3000। अब एक बात बताओ, अगर हम तीनों का कंबाइंड बिल देखेंगे, मतलब ये इसने ए बिल पे किया, सी, इसने बी, इसने ए, हमने वैल्यू मान ली थी शुरू में ही, तो इनको मिला के तो 600 ही आना चाहिए, 600 से तो ज़्यादा नहीं जा सकता। प्लस 6C की वैल्यू 3000 आ गई। हाँ, तो यहाँ से 6C की वैल्यू कितनी आएगी? 2400। इसका मतलब सी का शेयर कितना आएगा? 400। कितना आएगा? 400। तो सी ने भाई साहब 400 पे किया। ए और बी का निकालना इसमें मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आपको ए और बी का कोई रिलेशन दे नहीं रखा। हाँ, मैं ए प्लस बी का जरूर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सी का 400 आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ए बी सी का अनुपात है 5 7 और 9। तो आपको 1/a 1/b और 1/c करना है। हाँ? तो 1/a मतलब 1/5, 1/b मतलब 1/7 और 1/c मतलब 1/9। तो कभी भी जीवन में ऐसा हो कि रेशो रिवर्स हो जाए या रेसिप्रोकल हो जाए, तो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो नीचे वाले नंबर का एलसीएम हो। हाँ, तो हम इनको मल्टीप्लाई करने के लिए 5 7 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम नहीं समझ में आता, 5 7 9 तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब सोचो कि अगर मैं 1/5 को 5 7 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि सबको करना है बारी बारी से, पहले हमने इसको इससे किया, तो 5 ने 5 को मार दिया, तो ए जो है वो 63 होगा। मेरा तो आंसर या तो ए आएगा या तो बी आएगा। ठीक है, सी। अगर मैं बी की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बी है आपके पास 1/7 इंटू 5 गुना 7 गुना 9, तो 7 ने 7 को मार दिया, बी जो है वो 45 आएगा। तो यही ऑप्शन मुझे लग रहा है। एंड लास्ट सी का, तो सी जो है 1/9 ऑफ 7 5 9, तो सी जो है वो 35 आएगा। तो 63 45 35, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 63 45 35।
तो इसी के साथ ये जो 34 मिनट की वीडियो है ये ख़त्म होती है। ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये वीडियो, क्योंकि आपने यदि एक बार कंसेप्ट सीख लिए तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में यही कंसेप्ट बार बार रिवाइज होते हैं और आपको कुछ नहीं करना, कम से कम इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। और कोई भी जो किताब आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन के जिसमें क्वेश्चन है आप उनसे क्वेश्चन लगाइए। कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का सिलेक्शन क्लास पर अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सेस प्रोवाइड करूँगा अगर आपको मेरा व्हाट्सअप चाहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो करिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन में खुश रहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। यदि आप चाहेंगे तभी आप खुश रह सकते हैं, दुनिया आपको खुश रहने नहीं देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।